आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान नेशनल। मैं सफदर अली इस समय पहुँचे हैं जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुर द्वारा। यहाँ एसडीएम कार्यालय के पास में हमारे हजारों लाखों दिलों की धड़कन वरिष्ठ समाज सेवी और भावी प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के जरीफ मलिक से बात करते हैं। आज किस विषय में यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं? सर, क्या नाम है आपका? जरीफ मलिक एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे जैसे आज ये एसडीएम साहब कार्यालय पर आए हैं आप? तो ये सबसे पहले तो मैं अपने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज हम एक हमारे वेस्ट बंगाल की एक महिला है नाजिया इलाही, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उनके ख़िलाफ़ तमाम गलत तरह के बयानबाजी दी है। तो हम समस्त भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं जिसमें कि उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के कई ज़िलों में, कई थानों में जो है उनके खिलाफ़ जो है FIR पहली हो चुकी हैं। उनकी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द, ये हमारी मांग है। कार्रवाई नहीं होती तो कहाँ तक जाएंगे आप? कार्रवाई नहीं होती है तो उनके खिलाफ़ हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी हमेशा ज़मीन पे बैठती है, ज़मीन के काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं का शोषण ना हो, और उसी को लेकर हम आंदोलन करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इस बात को लेकर आप जानते हैं कि अपने एक कार्यकर्ता के लिए और अपने किसी भी मिशन के लिए वो ज़मीन पर बैठते हैं और जन जन तक जाते हैं। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांगे तो आज की तो यही विशेष है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल जाना चाहिए, ये हमें प्रशासन से उम्मीद है। देखिए, सुनते हैं हमारे बड़े भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं एडवोकेट राजकुमार, प्रदेश सचिव आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। आज का जो विषय है, जैसा भाई जरीफ ने बताया है कि नाजिया इलाही की धार्मिक उन्माद फैलाने और धर्म के बड़े महानुभावों पे गलत टिप्पणी करने पे जो जन आक्रोश फैला है, उसके खिलाफ हम लोग यह माध्यम से एसडीएम के एक ज्ञापन प्रेषित किया है। चूँकि आप जानते हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की एक ही पहचान है और वो पहचान है कि नीला झंडा है और सड़क पर आंदोलन है। और लोग कह देते हैं कि दलितों की पार्टी, लेकिन हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि ये सर्व समाज की पार्टी है। उसके लिए चाहे नाजिया इलाही हो, चाहे कोई और धर्म का पर टिप्पणी करने वाला हो, कोई भी उन्माद फैलाएगा, पार्टी उसके खिलाफ सड़क पे आंदोलन करेगी। और इस ज्ञापन के माध्यम से सबसे पहला काम ये किया गया है कि हमें गिरफ्तारी से पहले कुछ भी मंजूर नहीं है। पार्टी के निर्देशन में हम लोग ये काम कर रहे हैं, संगठन के निर्देशन में कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी से पहले कुछ भी मंजूर नहीं। उसके लिए आज ज्ञापन दिया है, कार्रवाई होती है बेटर देन, वरना सड़क हमारे लिए है, धरने की हमारी पहचान रही है, धरना देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मसला एक नाजिया इलाही का टिप्पणी कर देने भर का नहीं है, ये आक्रोश पार्टी का भी है, संगठन का भी है और उससे पहले जनता का भी है। अभी मेरे साथ में आप देख रहे हैं ये दो बहनें खड़ी हैं, विधवाएं हैं। इसी सरकार में जहां रोज उन्माद फैल रहा है, ऐसी विधवा बहनों की ज़मीनें छीन ली गई, उनको सरकारी घोषित कर दिया गया, पट्टे की ज़मीन बता करके सरकारी घोषित कर दिया गया। कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है कब वो पट्टा खारिज हुआ, कब वो भूमिधरी हुआ, उससे पहले कब वो पट्टा आवंटित हुआ। आज प्रशासन का अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, मुँह से बता देता है ये 99 में खारिज हो गया, ये तब खारिज हो गया, ज़मीन सरकारी है, हम छीन। हमारा जो आंदोलन है वो उन सबके खिलाफ है। कार्रवाई नहीं होती तो आप कहाँ तक जाएंगे बताइए? कार्रवाई नहीं होती तो भाई हमारे जाने की हदें पूछते हैं आप। आपने देखा होगा कि हम कहाँ तक जाते हैं। कल हमारे नेता ने हरिद्वार जाम किया था। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कहाँ तक जाते हैं, बताने की सफदर भाई ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई नहीं होगी तो हम पहले प्रशासन के खिलाफ, और शासन के खिलाफ, वहाँ से भी बात नहीं बनती है तो सड़क पे, सड़क से भी बात नहीं बनती है तो उसके बाद दो हाथ, चाहे शासन से हो चाहे प्रशासन से हो। उसके बाद ना लाठी से उनके हट रहे, ना मुकदमे से हट रहे, हम जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन हमें चाहिए निष्पक्ष और वंचित शोषित समाज के लिए काम। देखिए, यहाँ पर एसडीएम कार्यालय पर जरीफ मलिक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ नाजिया इलाही ने एक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़दार मदीना के खिलाफ एक बयान दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एसडीएम डीएम साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो देखें, इस पर कार्रवाई करें। थैंक यू। मामले में ज्ञापन दिया है।
ये आज 29 तारीख में हम लोग एसडीएम साहब के कार्यालय में आए थे और भीम आर्मी एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने एक वेस्ट बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की एक जो है महिला हैं नाजिया इलाही, उन्होंने हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है बहुत गलत टिप्पणी की है और हमने उसी संबंध में जो है यहाँ पर ज्ञापन दिया है ताकि उनके खिलाफ़ एफआईआर हो चुके और उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो सके क्योंकि यहाँ पे कई भारत में जो है कई राज्यों में उनके खिलाफ़ एफआईआर पहले ही हो चुकी हैं और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि वो गिरफ्तार हो और आने वाले समय में किसी भी महान पुरुष ऐसे पैगंबर किसी के साथ ऐसी कोई गलत हरकत ना कर सके, कोई भी व्यक्ति। अच्छा, अगर एफआईआर नहीं होते तो भीम आर्मी क्या कदम उठाएगी अगला? भीम आर्मी भी तो देखिए बिल्कुल ज़मीन पे बैठने वाली है। अगर उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा और ज़मीन पे बैठ के कार्रवाई करवाएगी, आंदोलन करेगी। 30 तारीख को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। और बताइए और क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये है कि जो है आज आज़ाद समाज पार्टी का जो है उत्तर प्रदेश में बोलबाला है। सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है। आज़ाद पार्टी की ओर से समस्त कार्यकर्ता, समस्त आंदोलनकारी हम एकजुट हैं और आज 2027 में जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर हमारा संगठन मजबूत है और पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और बूथ मजबूत और सदस्यता अभियान पूरी तरीके से चल रही है।